अगर बगैर संदेह के, बगैर सवाल किए उसके उद्धार में जिएंगे। किस में जीना है? अगर आप उसके उद्धार में जिएंगे, तेजी बोले, उद्धार में जिएंगे, मसीह में जिएंगे, तो लिखा है बढ़ते जाएंगे आशीषों में, समृद्धि में। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें क्या होते जाएंगे? आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें क्या होते जाएंगे? जहां भी आप है वहां बढ़ते जाएंगे। आमीन बोलो। कौन बढ़ाएगा? यस, मतलब वचन बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा आपको? कौन बढ़ाएगा आपको? आपको वचन बढ़ाएगा। बगल वाले से बोलो, हाथ पकड़ के खड़े बने रहना है। बोलो, हमको नहीं देखो, जब मैं कहूं तो आप तुरंत बोला करें। बोलो, खड़े बने रहना है, खड़े बने रहना है। हालेलुया। हमें क्या बने रहना है? क्या बने रहना है? खड़े बने रहना है। आमीन बोलो। अब देखो यहाँ पर इतनी अद्भुत बातें लिखी गई है कि वो पहले आप पर दया नहीं हुई थी, पर आप पर अब क्या हुई है? पर आप पर क्या हुई है? दया हुई है। पर पहले आप उसकी प्रजा नहीं थे, पर अब आप उसकी क्या हैं? प्रजा हैं। क्या उसकी? आप उसकी प्रजा हो। हाँ तो हिला के बोलो, हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी क्या हैं? 11 आयत को पढ़ लें, 11 आयत को पढ़ें जल्दी से, 11 आयत को पढ़ें हमारे साथ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसी में पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, उन सांसारिक, हाँ कितने लोग समझ रहे हैं सांसारिक अभिलाषा? आप समझ रहे हैं? सांसारिक अभिलाषाओं से जो आपकी आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाएं आपकी आत्मा से क्या करती हैं? ध्यान से देखना है, समझो। सांसारिक अभिलाषाएं क्या करती हैं? यहां देखो लिखा है, जो आत्मा से, मतलब जो आपकी आत्मा से, आपके अच्छे व्यवहार की आत्मा से, आपके शुद्ध विवेक से, आपके बढ़ोतरी से, आपके प्रमोशन से क्या करती हैं? वो युद्ध करती हैं। लिखा है बचे रहो। लास्ट में क्या लिखा है? हाथ उठा के बोलना है, बचे रहें। क्या लिखा है यहां पर? किन चीजों से बचना है आपको? उद्धार के बाहर वाले चीजों से। यस, किन चीजों से बचना है? जो उद्धार के बाहर हैं, जो वस्तुएं उद्धार के दशा में नहीं है, जो वस्तुएं उद्धार के वचन में नहीं है, जो बातें उद्धार में नहीं है, हमें उनसे क्या होना है? क्या लिखा है यहां पे? बचे रहें। देखो फिर से ध्यान से देखो, क्या लिखा है? सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, क्या रहना है? अगर आज आप प्रार्थना करके नहीं आए तो हो सकता है कि संसार की अभिलाषाएं आपको हरा सकती हैं। मतलब यदि अगर आप गंदे आचरण में जीना शुरू कर दिया, यदि आज आप घमंड में जीना शुरू कर दिया, यदि आज आप बुरे सोच और विचारों में जीना शुरू कर दिया, या आप बुरी लालसाओं में जीना शुरू कर दिया, तो आपको दुष्ट आत्माएं, आपको शैतान क्या करेगा? हरा देगा। क्या कर देगा वो? पर देखो यहाँ पे, अगर आप परमेश्वर की आत्मा में जी रहे हैं, उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, तो देखो हमें बचना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई? बगल वाले से बोलो, बचना है। जहाँ पर ऐसी अभिलाषाएं हैं, हमें वहाँ से क्या हो जाना है? बचना है। नहीं जाकर आप भी भिड़ जाओ उसी में। नो, जहाँ पर बुरी अभिलाषाएं हैं, जहाँ पे लोग टीवी लगाकर 10 लोग जुटे हुए और गंदी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे ना? सुबह सुबह प्रार्थना नहीं किया, टीवी खोल करके पहले गंदी चीज़ों को देखना शुरू किया, तमाम बुरी चीज़ों को देखना शुरू किया। नो 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 नो। बगल वाले से बोलो, बचे रहना है। सांसारिक अभिलाषाओं से क्या होना है? कहाँ जीना है? उद्धार में। कहाँ जीना है? मतलब यीशु में, मतलब मसीह में, मतलब उसके वचन में। आमीन। और आप जब उसका वचन पूरा करोगे, ध्यान से सुनना, आप जब उसका वचन पूरा करोगे,
हो सकता है कभी कभी आपको दर्द हो। क्या हो भाई? क्या हो? क्या हो? जब आप उसका वचन पूरा करोगे तो हो सकता है आपके व्यवहारों में कुछ दरार आए, जो व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, पर चिंता नहीं करना। बोलिए, चिंता नहीं करना। अगर आप उसके वचन में जी रहे हो तो 2 दिनों के बाद जो दरार है वो सब सही हो जाएगी, यीशु के नाम में। हालेलुया। टेंशन नहीं लेना किसी बात के लिए, ध्यान देना भाई, इस बात की चिंता नहीं करना कि कौन आप पर गुस्सा हो रहा है। आप खुदावन के वचन में चलते जाओ। क्या होते जाना है? अरे भाई, जब आप बलवान बन जाओगे तो लोग आपके पास खुद ही आएगा। वो बोलो जी मेरी मदद कर दो जी, ओ जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो जी, ओ जी मेरे लिए आशीष के वचन बोल दो भैया। हाँ, समझ रहे कि नहीं? हाँ, ध्यान देना इस बात के लिए। आप जब तक बलवान नहीं बनोगे तब तक आप गवाह नहीं बनोगे, और जब तक गवाह नहीं बनोगे तब तक शैतान आपको ढकेलता रहेगा इधर से उधर, आप पर तंज कसता रहेगा, आपको बातों में फंसाने का प्रयास करता रहेगा। लेकिन जब आप बलवान बन जाओगे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बलवान हूं, अपने आप दिखाई देने लगेगा। आपके अंदर आशीषें क्या होने लगेंगी। इसलिए प्रियो, इतना ध्यान देना, हर एक व्यक्ति को आत्मा में बलवान होना है, नहीं तो वो किससे युद्ध करती हैं संसार की चीजें? आत्मा से। क्या लिखा है? दिखाओ दिखाओ, इनको सीखना जरूरी है। दिखाइए क्या लिखा है। वो लिखा है ना, सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। आप आत्मा में हो, आप मसीह में जी रहे हो, आपसे युद्ध करने के लिए क्या चीजें आएंगी? संसार की चीजें, गुनाह की चीजें, पाप की चीजें, व्यभिचार की चीजें, लालसाएं, गलत लालसाएं आपके सामने आएंगी। पर वचन में क्या लिखा है? ध्यान से सब लोग एक साथ बोलिए, वहां वचन में क्या लिखा है? तेजी में बोले, बचे रहो। हाँ, उससे हमें क्या होना है? सांसारिक अभिलाषाओं से क्या होना है? और हमें कौन सी लालसा करना चाहिए? परमेश्वर के वचन की। और जब हम परमेश्वर के वचन की लालसाओं को करना शुरू करेंगे तो हर चीजें जो हमारे विरोध में खड़ी थी, जो हमारे आशीषों को चुरा लिया था, वो सारी चीजें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बोल यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।